बहुत बहुत खैर मकदम एक बार फिर बरेली दर्पण में लगातार बरेली दर्पण आपको जो है तस्वीरें दिखा रहा है। हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर का जनाजा उनके घर से दरगाह से जब चला उससे लेकर के लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा सकते थे। अभी गाड़ी चल रही है, जनाजा जो है उसी में रखा हुआ है और इस्लामिया ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में मजमा नज़र आता है। जिस तरफ बरेली की सड़कों पर हम देखते हैं वहाँ पर सकलैन मियाँ हुजूर के चाहने वाले उनके मुरीदैन नज़र आते हैं। पूरी सड़कें भरी हुई हैं। इस तरह से हर जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो है पूरी व्यवस्था संभाली हुई है, किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ थोड़ी ही देर के बाद जनाजा जो है वो इस्लामिया ग्राउंड पहुँच जाएगा और उसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर इस वक्त देख पा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कोशिश करेंगे हम आपको जो है नमाज जनाजा की तस्वीरें भी जो है आप तक पहुंचा पाएँ। जो लोग जो मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं उन तक हम कोशिश करेंगे वो नमाज जनाजा में हमारे चैनल के ज़रिए जो है शिरकत कर पाएँ। जिस तरह से हमने देखा लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और इस बात का जो अनुमान लगाया गया था, कहा गया था दरगाह की तरफ से, दरगाह कमेटी की जानिब से ये बात कही गई थी कि लाखों की तादाद में उनके मुरीदैन यहाँ बरेली की सरजमी पर होंगे। आज बरेली की सरजमी की हर सड़क जो है वो लबालब भरी हुई नज़र आती है। यही आलम है बरेली की जिस सड़क पर देखिए उस सड़क पर जो है हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर के जो मुरीदैन हैं वो नज़र आते हैं। वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे और क्योंकि लगातार हम 3 दिन से इस कवरेज को दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी थी मियाँ हुजूर के आखिरी दीदार के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे। ये मंजर पूरी बरेली में हमने अब देखा है कि हर सड़क पर हर जगह पर इसी तरह से लोग नज़र आते हैं। बरेली दर्पण सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त यहाँ से जो दिखा रहा है। लगातार हमारी टीम जो है सुबह 8 बजे से जो है वहाँ दरगाह पर थी और लगातार आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही थी। फिरोज़ खान, गुलेस खान और मैं खुद भी लगातार जो है जगह जगह से हम लोग कोशिश कर रहे थे इस कवरेज को दिखाने की। इसका मकसद ये था कि बरेली दर्पण से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो चाहते थे कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी आई, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लगातार कोशिश की है आप तक तस्वीरें पहुंचाने की। अभी की अगर बात करें तो वीडियो बीच में कटा, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से जो है वीडियो हो सकता है शुरू का आपके पास ना पहुंच पाए या पहुंचेगा तो थोड़ी बहुत देर में जो होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी देखा सैकड़ों की तादाद में लोग देख रहे थे। अब आप देखिए सड़क पर जो है लोग खड़े हुए हैं, मियाँ हुजूर के जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे गाड़ी जो एम्बुलेंस की भी चल रही है। साथ ही साथ पीछे की अगर मैं बात करूं तो आला अधिकारी भी जो है यहां पर इस वक्त मौजूद है। एसपी सिटी साथ में चल रहे हैं और शहर की जो है हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। गाड़ियों का हालांकि इस तरफ आने से रोक दिया गया है ताकि किसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस्लामिया ग्राउंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों की तादाद आपको जो है एक जगह खड़ी हुई इकट्ठी नजर आएगी। ग्राउंड पूरा फुल हो चुका है। आपको मैं बता दूं हमारे सहयोगी फिरोज खान कह रहे हैं, उन्होंने अभी वहां का जायजा लिया था। वो कह रहे हैं कि इस्लामिया ग्राउंड पूरी तरह से जो है भर चुका है और जिस तरह से हमने देखा है क्योंकि इतने बड़े बुजुर्गान दीन हैं वो दुनिया को अलविदा कह गए, उनका विसाल हुआ है। और इस तरह से जो है जब ऐसा ही मंजर होता है, जब उर्स होते हैं तब भी इसी तरह से लोगों का मजमा लगता है, लेकिन विसाल हुआ है मियाँ हुजूर का ऐसे उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है उससे कई गुना ज़्यादा तादाद लोगों की आ गई है क्योंकि जो हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर के जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके मुरीदैन हैं, वो उनकी आखिरी दीदार करने के साथ साथ वो जो है नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं। उनके पीर व मुर्शिद दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और जिस तरह से गुलेज ने कहा कि लगातार इस बात पर बात हो रही है, ये कहा है कि हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं, लेकिन वो जो है आज भी जो है हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बुजुर्गान दीन है, वलियों का मामला है, अल्लाह के वली
बंदगी का मामला है। ऐसे में अल्लाह और उनके बीच की बात है। हमें भले ही नहीं दिख रहे हैं, दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके जो मुरीदैन हैं, उनके लिए वो हैं हमेशा उनकी परेशानी और मुश्किलों में। जिस तरह से जब भी जो लोग परेशान होते थे, सलाम पेश करने आते थे, तब उनको जो है उनके लिए दुआ करते थे, उनकी दुआएं कबूल होती थी। यही वजह है कि जब बुजुर्गान दीन किसी के जो है पीर मुर्शिद का जो है दुनिया से अलविदा कहते हैं, तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुरीदैन का रो कर बुरा हाल है, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चले गए हैं, हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं। लेकिन जो मुरीदैन हैं वो जब भी उनको याद करेंगे तो उनको जो है दुआएं है, उनकी जो है नेक और जायज़ दुआएं पूरी होंगी। और कहे उनके दिलों में बसे हुए हैं। गुलेज, आप बताइए, एक बड़ा आप तो सकलैन मियां हुजूर से जो थे उनके मुरीद भी हैं, तो खुद आप कैसा एहसास कर रहे हैं? बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बता दूं, लग तो ऐसा रहा है कि जो जीने का मकसद है, जो जीने का मकसद है वो कुछ इस तरह से रुक सा गया है, ख़त्म हो गया है जी। मगर कहा जाए ना कि ज़िंदगी जीना है जी, मगर जहाँ पीर मुर्शिद की बात आते हैं, हमारे पीर मुर्शिद की सरकार की बात, मैं अपने सरकार की बात करूं तो सरकार की मैं आपको बता दूं, जब सरकार की हयाती ज़िंदगी तो आपने रुखसत ज़रूर किया है। आप हयाती ज़िंदगी से नेट प्रॉब्लम जी, अपनी हयाती ज़िंदगी से आप रुखसत ज़रूर हुए जी। हैं, मगर दिलों में हमेशा रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक दिलों में हमेशा रहेंगे। जिस तरह का ये मजमा नज़र आता है, ये बरेली शहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के जो है अलग अलग जगह के रहने वाले जो मुरीदैन हैं वो बरेली शहर की सरजमी पर हैं। और वो जिस तरह का आज मंज़र बरेली में नज़र आ रहा है, बरेली की हर सड़क, हर रोड जो है भरा हुआ है, और इस तरह से लाखों का तादाद में लोगों के पहुंचने की जिस तरह से उम्मीद जताई गई थी, और इसी वजह से एक बड़े ग्राउंड का इंतज़ाम के लिए जो है प्लान बनाया गया कि कहाँ पर जो है नमाज जनाजा अदा की जाए। तो जाहिर सी बात है, इस्लामिया ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर जो है इस्लामिया ग्राउंड में जो है नमाज जनाजा अदा की गई। और इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहूँगा आपको कि लगातार 3 दिन हो गए हैं, जुमे को 7 बजे हज़रत सकलैन मियां हुजूर 8 और 9 के बीच में बता रहे हैं गुलेज साहब। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह से आया था 7 बजे था, तो वो भी तरमीम कर देंगे। डॉक्टर जिस तरह से गुलेज खान कह रहे हैं 8 से 9 के बीच में जो है मियां हुजूर ने आखिरी सांस ली, उनका जो है विसाल हुआ है। ऐसे उसमें लगातार 3 दिन से हमने लगातार देखा, जुमे को देखा, हफ्ते को देखा, हिंदुस्तान की अलग अलग दरगाहों से जो सज्जादा नशीन हैं या दरगाहों से जुड़े हुए जो ज़िम्मेदारान हैं वो मियां हुजूर के दीदार के लिए यहाँ पहुँचे। और इस तरह से बहुत सारी जगहों से यहाँ पर जो है आए, चाहे पिलभी शरीफ की बात करूँ, रामपुर शरीफ की मैं बात करूँ, बरेली शरीफ की ख़ुद मैं बात करूँ, तो वहाँ से भी जो है हमने देखा कल मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब भी आए थे, जो है खानकाह नियाज़िया से शब्बू मियाँ और सभी लोग आए थे, खान वादे सभी आए थे वहाँ पर। इस तरह से इस तरह से और भी जगह से जो भी जहाँ जहाँ पर जो है जो दरगाहें हैं वहाँ से हमने उनके सज्जादा नशीन को या उनके खानवादों को वहाँ से आते हुए हमने देखा। उन्होंने जो है मियां हुजूर के दीदार किए, और जिस तरह से ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन जो यहाँ पर जो इनके फॉलोवर्स हैं मियां हुजूर के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन जैसे गुलेज ने कहा, ये जी बात कहती है जिसको जो आया है वो जाएगा, लेकिन यह है कि वो दिलों में बसे हुए हैं। जितने भी मुरीदैन हैं उनके, दुनिया भर से मुरीदैन आए हुए, हिंदुस्तान के कोने कोने से मुरीदैन आए हुए हैं, चाहे मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की बात करूं, या फिर ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूं, या फिर मैं उधम सिंह उत्तराखंड की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात करूं, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों, यानी कि पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर जो मियां हुजूर के चाहने वाले हैं, मियां हुजूर के फॉलोवर्स हैं, मियां हुजूर के जो मुरीदैन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और लगातार लोग जो है कलमा पढ़ते चल रहे हैं। तो यही लगातार ये कहा भी जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि सभी लोगों को इस तरह की तस्वीर लेने से मना किया जा रहा है। हम भी जनाजे की तस्वीर हम भी नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हम आप तक ख़बर पहुंचाना चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद बरेली दर्पण का यही है कि जो लोग अपने घर बैठे हैं, सभी लोग नहीं आ पाए हैं, कम से कम वो जो है पल पल की जानकारी ले पाएँ और यहाँ का नज़र दे पाएँ। विदेश में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मियां हुजूर
के चाहने वाले हैं, उनके मुरीदैन हैं, वो एकदम नहीं आ सकते थे। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं सुकून दे रही होंगी। अगर वो इस जो है आखिरी रसूमात में जो है मियाँ हुजूर की शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो दीदार कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुकून की बात है। हम सिर्फ एक न्यूज़ के हिसाब से इसको कवरेज दे रहे हैं। बस इसी मकसद से हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये मैसेज पहुंच जाए। हालांकि हमारी कोशिश होगी, हमको खुद नमाज जनाजा अदा करनी है, और अगर इस तरह का कुछ रहा तो हम भी कोशिश करेंगे कि नमाज जनाजा की तस्वीरें भी आप तक जो है हम पहुंचा पाएँ, ताकि जो लोग नमाज जनाजा में बाहर से शरीक नहीं हो पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, वो कम से कम जो है उस वक्त दुआ कर सके या जो है नमाज जनाजा में ख़ुद को शरीक माने। यही एक हमारी कोशिश है। और लगातार बरेली दर्पण 3 दिन से उसकी टीम लगातार रात दिन जाग करके इस तरह से कोशिश कर रही है कि यहाँ की पल पल की जानकारियाँ दी जाएँ। जिस वक्त मियाँ हुजूर का विसाल हुआ, फ़ौरन हमने इस बात की आपको जानकारी दी, और बरेली दर्पण पर लगातार कॉल्स भी आई कि ये सच है। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो सच था वो सच है, और सच को जो है झुटलाया नहीं जा सकता। वाकई मियाँ हुजूर का विसाल हो गया। उसके बाद हमने वो तस्वीर भी देखी कि यहाँ पर जो है मियाँ हुजूर के यहाँ पर जो हमने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी, मजमा लगा हुआ था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई मियाँ हुजूर दुनिया को अलविदा कह गए, और जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तब उनको लगा कि मियाँ हुजूर जो है दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो ये वाकई तभी उनको एहसास जब उस बात का हुआ। देखिए ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी में मियाँ हुजूर का जनाजा है, और थोड़ी ही देर के बाद आखिरी रसूमात अदा की जाएगी, जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस्लामिया ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैं वो जो है जनाजा नहीं दिखा सकता, लेकिन ये गाड़ी मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार जो है गुलाब जल की बौछार की जा रही है, ये जनरेटर जा रहा है। पीछे जो है वो आप गाड़ी देख सकते हैं, कासिर तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोगों का जज्बा, लोगों का मियाँ को याद कर रहे हैं, मियाँ को याद कर करके जार जार रो रहे हैं। ये आलम है, क्योंकि मियाँ हुजूर के बारे में यही कहा जाता है कि जो भी आता था, जो भी उनके फॉलोवर्स थे, जो भी उनके मुरीदैन थे, जो भी आते थे वो उनसे मुलाकात करते थे, एक एक शख्स से मुलाकात करते थे। ये सबसे बड़ी जो है खासियत थी। मियाँ हुजूर को जहाँ जहाँ जो बुलाता था वहाँ वहाँ जाते थे। हमने उनकी तस्वीरें शहरों की भी देखी हैं, गलियों की भी देखी हैं, छोटे मोहल्लों की भी देखी हैं। हमने वो तस्वीरें जंगलों की भी देखी हैं, जहाँ मियाँ हुजूर ने जो है जंगलों में जाकर जो है अपने चाहने वालों को जो है मुलाकात की है। तो यही मंजर है इसी का, जिस तरह से देख रहे हैं। कहाँ से आए? रामपुर शरीफ से आए हैं। देखिए उस वक्त उर्स में भी टांडा तहसील उर्स में भी इन भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, पैदल आए थे, और अब जो है मियाँ हुजूर के जाने का। गाँव से। अच्छा ये बताइए, खबर मिली आपको तो आपने क्या लगा, क्या वाकई यकीन हुआ? जी वाकई हमें यकीन नहीं हो रहा था। 50 बार हमें खबर मिली, तब भी यकीन नहीं हो रहा था। चलिए मैं और ज़रा थोड़ा सा आगे निकलूँगा मैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हम जो है बिहारीपुर चौकी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए जिस तरह से जो है पुलिस के आला अधिकारी भी जो है लगातार जनाजे के साथ चल रहे हैं। खुद एसपी सिटी साथ में है, सीओ की गाड़ी यहाँ गई है, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। ये सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जो है कि व्यवस्थाओं को संभालना। हमने देखा है बहुत सारे प्रोग्राम बरेली में जब भी देखे हैं, तो ख़ास बात यह है, चाहे वो खुशी का प्रोग्राम हो या आज की बात की जाए तो ये गमी है। और इसमें भी हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं पूरी तरह से जो है दुरुस्त नज़र आ रही हैं। जगह जगह पर मैंने फिर कहा किसी को कोई परेशानी ना हो, बैरिकेडिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मीडिया कवरेज लगातार जो है बुजुर्गान दीन के जो है विसाल की कर रहा है। बरेली दर्पण भी लगातार विसाल की जो है उसने कवरेज की है। लोगों ने जो है जब विसाल हुआ था तो मैं कह रहा था तो लोगों के फ़ोन आए कि मियाँ हुजूर का जो है विसाल हो गया है, हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उसके तस्दीक की विसाल के बारे में। लोगों ने फिर सवाल किया कि किस वक्त नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमको खबर मिलेगी हम नमाज जनाजा के वक्त का भी मुकर्रर होगा तो बताएंगे। और हमको जैसे ही जो है दरगाह की तरफ से दरगाह मीडिया प्रभारी की तरफ से जैसे ही ये मालूम हुआ कि 10 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, वो वक्त भी दे दिया। अब बात थी कि उस जगह का पता नहीं था कि किस जगह नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वो जुमे वाले हफ्ते वाले दिन हमको यानी कि कल हमने लगातार जो है जो दरगाह कमेटी थे उससे लगातार राब्ता कायम कर रहे थे। और जैसे ही हमें मालूम हुआ कि इस्लामिया ग्राउंड में जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी सकलैन मियाँ हुजूर की, तो हमने फ़ौरन आपको जानकारी दी। और हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि हमने आपसे ये भी कहा है कि हम
जो है जब नमाज जनाजा होगा उस वक्त की भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम जनाजे को जब तक पहुँचेगा, जब इस्लामियत तक, वहाँ तक जिस तरह का मंजर है उसको तो हम दिखा ही रहे हैं, उसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि नमाज जनाजा भी हम आपको लाइव कवरेज दिखा पाएँ। तो बस ये सब आपकी दुआओं का असर है कि हम जो है जज्बे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुरीदैन हैं वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए कम से कम जो है ये हो जाए, उनको मलाल ना हो कि वो अपने पीर व मुर्शिद के आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर पाए। अगर शिरकत नहीं कर पाएंगे तो हम वो तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश अकेले ही नहीं है बल्कि ख़ुद जो है एक टीम काम कर रही है। और यही वजह है लगातार 3 दिन से रात दिन जिस तरह से भी हमारा पास जैसे ही वक्त हो रहा है, जैसे भी कोशिशें हो रही हैं, हम कवरेज कर रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे हम जो है इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मियाँ हुजूर के जनाजे के आने का इंतज़ार हो रहा है और सभी जितने भी लोग हैं ये मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके मुरीदैन हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ सीधे करो यार, वहीं पे सब बनाया हुआ जिसको मौका मिलेगा वहीं पे सब बनाएगा। देखिए एक बात और है, क्योंकि इस्लामिया ग्राउंड जो है पूरी तरह से खचाखच भर चुका है, तो जो लोग इस्लामिया ग्राउंड में जाएंगे वो जा पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जिसको जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वही सफ़ बन जाएगी और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और हम भी इंशाल्लाह नमाज जनाजा अदा करेंगे। मैं हूँ, मेरे साथ फिरोज़ खान है, मेरे साथ गुल्लेज़ खान है, सभी हमारी टीम है, बाकी लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारा देखिए, अब आप देखिए, मैंने कहा था लाखों की तादाद में, ये बात कही गई थी, लाखों की तादाद में जो है लोग आएंगे और खासतौर से सियासतदान भी हैं इसमें, सभी लोग आए हुए हैं इस मौके पर, सभी लोग जो है यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हैं इस मंजर को। अब आप देखिए जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए कहा गया था लाखों की तादाद का मजमा होगा। ऐसे में एक बड़ी जगह चाहिए होगी जिस जगह नमाज जनाजा अदा की जाए और उसके लिए इस्लामिया ग्राउंड को चुना गया। और मैं आपको बता दूं इस्लामिया ग्राउंड में भी जो है जगह कम पड़ जाएगी, जिस तरह से मुझे लगता है यहाँ रोड पर जो है इस तरह से जो है यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी, ये मुझे इनकी स्ट्रेंथ देखकर लगता है। गुलेश क्या कहोगे? पीछे अगर बात करें तो कि नमाज की अगर बात करें इस बार आप देख सकते हैं कि रोडों पे तो रश दिखाई दे रहा है, बाकी इस्लामिक ग्राउंड पूरा भर चुका है। सिर्फ यही वजह है कि सरकार के जो फॉलोवर है, जो सरकार के चाहने वाले, जो सरकार के मुरीदैन हैं, वो कहीं भी अपनी कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर नमाज हो रही तो नमाज की शिरकत हमारी भी हो जाए। रिजवान, वाकई हमने एक बार मैं देखा था जब अजहरी मियाँ का के उस विशाल में आए थे, तब भी हमने देखा था इस्लामिया ग्राउंड हो, चाहे वो इधर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, और भी जो है इस्लामिया के और भी स्कूल है, सब जगह भरी हुई थी, यानी कि सैटेलाइट तक लोग थे। इसी तरह का यहाँ पर भी मंजर बिल्कुल जो मंजर देखने को मिल रहा है बरेली के अंदर, ये दूसरा मंजर हुआ है। ये बरेली थम से गई है, अब आप देख रहे हैं कि थमी हुई हुई बरेली। और आप देख सकते हैं बुजुर्गों की अगर बात करें, मैं जहाँ सरकार के जनाजे मुबारक की बात करूँ, जनाजा मुबारक पीछे चल रहा है और ये इस्लामिया ग्राउंड है। पूरा सही, हम सब के लिए हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग पूरे लाइव आगे और पीछे वाली बात वहाँ पहुँच सके। हम जो है लगातार बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए जिम्मेदारान हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा सहयोग है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये जो दिया जाए, मैं कहूँगा गुल्लेज़ खान क्या है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस भी जो है अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रही है। इस वक्त जैसे जैसे अंदर का मंजर, हम अंदर घुसते जाएंगे वैसे ही वैसे लोगों का जो है जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं इस्लामिया का मेन गेट आ चुका है और यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं। अंदर का मंजर तो वाकई बिल्कुल पूरी तरह से भीड़ ही भीड़ है, यानी कि पूरे मुरीदैन जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये मंजर है यहाँ का खुद इस्लामिया ग्राउंड का। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि लाखों की तादाद में मजमा नजर आएगा। एक बार बाद में आ जाएंगे। एक बार आप यहाँ से देखिए नमाज जनाजा का जो है यहाँ जो है आप टेंट भी लगाया गया है और यहीं पर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उस जगह को भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग कसीर तादाद में जो है अभी जनाजा जी सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण से यहाँ पर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उससे पहले मैं इधर की तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखा दूं। पूरा इस्लामिया ग्राउंड भरा हुआ है। आप इस्लामिया इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर भी लोग हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने अपनी जगह बना ली है नमाज जनाजा के लिए, नमाज जनाजा अदा करेंगे। बल्कि ये इस्लामिया ग्राउंड का मंजर नजर आ रहा है। मैं आपको इससे बाहर का मंजर अगर
अगर दिखा दूं तो इससे भी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। साफ जाहिर है कि लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। यहीं पर ही नमाज जनाजा का जो है इंतज़ाम किया गया है। इसी पंडाल के यहीं पर ही जनाजा रखा जाएगा, क्योंकि सभी ने जो है दीदार कर लिए हैं। आखिरी रसूमात हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर की अदा की जाएगी, नमाज जनाजा होगी और उसके बाद जो है जनाजे को दरगाह पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं बहुत सारी दरगाहों के सज्जादा नशीन भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारे जो है दरगाह से जो है खानवादे सज्जादा नशीन यहाँ पर पहले ही जो है 2 दिन से लगातार उनके आने का सिलसिला चलता रहा। लोग आते रहे और दीदार करते रहे। ख़ास बात एक बात यह है कि बरेली शहर को अगर दरगाहों का शहर इसीलिए कहा जाता है कि सभी दरगाहों से यहाँ पर जो सज्जादा नशीन हैं या खानवादे हैं वो यहाँ पर आए। और यही बात है कि हमने कल भी देखा कि शब्बू मियाँ हुजूर भी उनके पूरे ख़ानदान से लोग आए हुए थे और मौलाना तौक़ीर रज़ा खां ख़ुद जो है आला हज़रत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, IMC के सदर हैं, वो भी आए थे। और भी बहुत सारे लोग हैं, पिलभी शरीफ हो गया, बरेली शरीफ हो गया और भी बरेली शरीफ, रामपुर शरीफ हो गया, सभी जगह से जो दरगाहें हैं बहुत सारी दरगाहों से लोग आए हुए हैं। तो दिखाओ, इनको मत दिखाओ, भीड़ दिखाओ, बल्कि पूरा आलम आज ये मंजर देख रहा है। और आप कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला के इस मुकर्रम बंदे और वली कामिल की नमाज जनाजा में शरीक होने की अल्लाह ताला ने आपको सआदत बख्शी है। आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और याद रखें कि ये मौके होते हैं, तस्वीर सीधी बरेली दर्पण से आप देख रहे हैं और बस थोड़ा ही वक्त है। यहाँ पर जैसे ही जनाजा पहुँचेगा और आखिरी रस्मात में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। यहाँ से तस्वीर मैं कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार हाथ ऊपर उठाकर ज़रूर इस तस्वीर को यहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरा इस्लामिया ग्राउंड भरा हुआ है। उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बता दूं, आपको एक तस्वीर मैंने दिखाई थी इस्लामिया इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसकी छतों पर भी जो है लोग नमाज से जनाजा पर्दा करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से यहां का मंजर नज़र आ रहा है इसी तरह से मैं बाहर का भी आपको तस्वीर आपको दिखा चुका हूं, वहां का भी यही मंजर होगा। जो हमारे सिलसिले के अंदर सिलसिला आलिया शराफतिया मुजद्दिदिया कादरिया के अंदर ये नमाज अदा नहीं पाएगी। अपने होठों को भी हम बंद रखे, अपने मुंह को भी बंद रखे और जुबान को भी बंद रखे। बस सांसों से अपनी आंखों को बंद करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बुज़ुर्ग हैं जो हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर के मुरीदों में से नज़र आते हैं। जिस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने को कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो जो है उनका जो है उनका दिल भर आया है, वो रोने लगते हैं। इस तरह से जिस भी अगर जो यहाँ पर फॉलोवर्स अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका यही आलम होता है। तो अब ये क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त कहा जाए कि दीदार भी शायद हो सकता है चंद ही लोग जो साथ में हैं वो कर पाएंगे, लेकिन परसों से लगातार मियाँ हुजूर का दीदार हो रहा था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, जब अपनी आंखों से देख रहे थे बाकी मियाँ हुजूर का जो है विसाल हो गया है तब उन्हें यकीन हो रहा था और एक बड़ी क्षति बड़ा नुकसान मान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए जो बुजुर्गान दीन होते हैं, वली होते हैं अल्लाह के, अल्लाह उनके बीच की बात होती है, वो हमारी नज़रों से ज़रूर चले गए हैं लेकिन वो दुनियावी तौर से ज़रूर चले गए हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए वलियों का मामला और अल्लाह के बीच का मामला है, ऐसे उसमें जब भी मियाँ से जब किसी ने दुआ करने को कहा तो दुआ कबूल होती। इसीलिए कहते हैं हम दरगाहों पर हम जाते हैं और वहाँ नेक और जायज़ दुआएं मांगते हैं तो हमारी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं, क्योंकि अल्लाह के वली जाने के बाद भी जो है अपने मुरीदैन की जो है वो नेक और जायज़ दुआओं को कबूल करवाते हैं। और दूसरा बात यह है कि उनकी परेशानियों को उनकी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि इंसानी तौर पर जब कोई ज़िंदा होता है तो वो उनसे मिलता है, अपनी बात करता है, लेकिन उसके बाद दुनिया से जाने के बाद अपने हर मुरीदैन के दिल और की बातों को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी खुशी और गमों में शामिल होते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है बुजुर्गान दीन की।
नमाज कहाँ पढ़ेंगे? नमाज पढ़ लेना मतलब पकड़ो, एक काम करो, मैं अब सारी तैयारी कर दे रहा हूँ। मैं ऊपर का है आप उधर दिखाओ, मैं वो तैयारी कर दे रहा हूँ। मैं लेकर आया हूँ वो ट्राइपॉड। हाँ भाई गाड़ी लग रहा है। जगह कम होने की वजह से ये इत्तला मिली है कि लोग सब घरों की छतों पर चढ़ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें। छतें कई घरों की जो है वो बड़ी नाजुक है, आप वो छतें गिर भी सकती है। जो मजमा छतों पर है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा उस छत की जो हालत है उसे देख कर वहां रहे, वरना आप नीचे आ जाए। पता नहीं है बाहर हो जाए अंदर हो जाए। नहीं ये कुछ यहाँ आएंगे। नौमेला मस्जिद, पब्लिक है वो फिर अंदर आएगी। नौमेला मस्जिद रोड और नौवेल्टी चौराहा, बढ़ाई है वहीं पर ही वहां से मैं गुजारिश करूंगा जो लोग वहां हैं वो वहीं पर खड़े रहे, और क्या वो वहीं पर खड़े रहे और नमाज जनाजा में शरीक हो। भाई अंदर है, उससे ज्यादा बाहर है। वो आगे आने की अब कोशिश न करे क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लगातार नमाज कैसा अदा करोगे फिर? लगा दो, छोड़ देंगे, नमाज पढ़ लेंगे। ऊपर लगा दो फिर ऊपर और आ जाएंगे। गर्मी बहुत है, देख लो गर्मी बहुत है, मोबाइल गर्म हो जाएगा। छाव में लगा दो। पहले आप देख कर आओ, बोले आप देख कर आओ, आप देख कर आओ। अरे यार एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो भाई आप बोले भाई आप जाते ये पढ़ो मेरा गड़बड़ लग गया। आप देख कर आओ। पकड़े रहने मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ आगे ऊपर कर दो, बिल्कुल ऊपर से ऊपर, बिल्कुल टॉप पर ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर कर लो, चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा और ना करे, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। और जैसे ही जनाजा शरीफ आए आप हज़रात को कलमा शरीफ करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई भी हज़रात अपनी जगह से आगे ना बढ़े, धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, ना महिला रोड पर, खोलेंगे? बाहर रोडों पर, चौराहे पर जो लोग जहाँ हैं आपको वहीं से बंदी कर लें। इस्लामिया ग्राउंड फ्लोर आप छोड़ोगे तब कर मियां पाएंगे। हुजूर का जनाजा शरीफ बिल्कुल अंदर पहुंचने वाला है। जो लोग यहाँ पर हैं वो वहीं पर रहे, हाँ। आगे ना बढ़े। गाड़ी के साथ आप मैं आपको बता दूं, हमारी कोशिश है अभी आपको तस्वीरें थोड़ी घर की दिखें। हमारी कोशिश यही है कि हम ऊपर से आपको कवरेज करके दिखा पाएँ। घर की छत पर हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आपको अगर तस्वीरें ना दिखें तो आप बिल्कुल जो है मुतमईन रहिए। बस कुछ सेकंड्स का वक्त होगा जो हम किसी के घर में से घुस के उनके जो है ऊपर छत पर जा रहे हैं और यहाँ से हम जो है आपको पूरी तस्वीर जो है पूरे इस्लामिया ग्राउंड की दिखा पाएंगे, क्योंकि हम अपने ट्राइपॉड में जो है अपना कैमरा लगाने के बाद हम भी नमाज जनाजा अदा करेंगे। मैं यहाँ पे हूँ। चलो जब तक रुक जाइए जना हाँ, जब नमाज होगी तब चले जाएंगे। जरा थोड़ा सा जगह दे देंगे। अरे थोड़ा सा करवा दीजिए। अरे रहने दो, आप आगे थे। अच्छा खोलिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये इस्लामिया ग्राउंड की तस्वीर आपको दिख रही है। मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह छतों पर लोग जो है खड़े हुए हैं और नमाज के लिए भी बहुत सारे लोगों ने सफ़े बनाई हुई हैं। पूरा इस्लामिया ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है और मैं थोड़ी सी तस्वीर ज़रूर आपको दिखाऊंगा यहाँ से चढ़ने के बाद। इनसे ले लो, ये ले लो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में जो हूँ नमाज जनाजा भी आपको यहाँ से हम दिखा पाएंगे। सीधी तस्वीर आप
बरेली दर्पण पर आप देख पा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह कि नमाज जनाजा जो है उसको हम आपको शिरकत कर पाएँ। हमारे सहयोगी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। गुलेज खान हैं, फ़िरोज़ खान हैं, लगातार जो है इस तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो यही सबसे बड़ी है कि हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जो है नमाज जनाजा में शिरकत कर पाएँ, साथ ही साथ हम भी नमाज जनाजा अदा कर पाएँ। मैं खड़ा हूँ। देख पाओगे आप? ये छत मिल जाएगी, छत पे बजाओ, छत पे आ जाओ। अरे यार ऊपर चोट लग जाएगी। देख ले रहे हैं, देख ले रहे नहीं आ पाएंगे आ जाओ फिरोज का। हैं। मैं थोड़ी देर में पढ़ा, एक मिनट में मेरे को टेंशन नहीं, मैं खड़ा हूँ। तो जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग सफ़ों में बना चुके हैं। इस्लामिया ग्राउंड का ये मंज़र है और यहाँ पर एक पंडाल भी लगाया गया है। बहुत सारी दरगाहों के सज्जादा नशीन भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार दूसरी दरगाहों के सज्जादा नशीन भी जो है यहाँ से जो है आपने गुलेज मुझे बताएं, आपने देखा होगा कहाँ से दरगाहों से लोग आए, कुछ आपको मालूम होगा तो? देखिए, इस बार मैं आपको बता दूं, एक तो खानकाह वामिकिया से शेख असलम मियां यहाँ पर मौजूद मुझे जो अभी तक देखा शेख असलम मियां नज़र आ रहे हैं। बहुत से ऐसे खानखाओं से हैं। बात अगर मैं बरेली खानखाओं की करूं तो अभी कल की अगर बात करूं तो कल तो आपने देखा था कि तौकर मियाँ भी तशरीफ़ लाए थे। उसके अलावा खानखाह नियाज़ा से शब्बू मियाँ और उनके खानवादा भी तशरीफ़ लाए थे। साबिर मखदूम कलियारी से जो सज्जादा हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे। जहाँ जहाँ खानखाह हमारे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, सरकार के आखिर दीदार के निकल दीदार हो रहे थे। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज आप देख सकते हैं जिस तरीके जो लाखों का कहा जाए कि मजमा है, उसमें अब जो खानवादा लोग हैं वो खानवादा इस पंडाल में रहेंगे सरकार की जनाज़े मुबारक के पास, वहीं से नमाज अदा की जाएगी। और जो पीछे मुरीदैन हैं और जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो चाहने वाले हैं, वो पीछे नमाज अदा करेंगे। रिजवान, वाकई जो खानवादे हैं, जो दरगाहों से आए हुए हैं, सज्जादा नशीन हैं, वो नमाज अदा करेंगे। साथ ही साथ जो भी मियाँ हुजूर के फॉलोवर्स हैं, उनके जो मुरीदैन हैं, वो नमाज अदा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो मुरीदैन नहीं भी हैं वो भी शहर बरेली से, मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है मुरीदैन ही हो, शहर बरेली से भी और अलग अलग जगह से भी बुजुर्गान दीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बुजुर्गान की बात करें तो आपको बता दूँ कि बुजुर्गान यहाँ पर जो भी बुजुर्ग के चाहने वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार से मुरीद हो। हर खानखा के लोग, हर जहाँ का है कि मोमिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग की बारगाह में आता है। बुजुर्ग की अगर नमाज की बात होती है, जनाजे नमाज की बात होती है, तो आते ज़रूर हैं और शिरकत ज़रूर करते हैं, नमाज ज़रूर अदा किया। जैसे कि बात अगर अज़हरी में हज़ूर की बात करी जाए, अज़हरी में हज़ूर का जैसे विसाल हुआ था, उसमें लाखों का मजबूत बरेली थम सी गई थी। आज वही दूसरा मंजर देखने को मिला है बरेली शहर के अंदर। रिजवान, आप देख सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इस्लामिक ग्राउंड बन चुका है, पूरा रोड भरा भरा चल रहा है। पीछे का मैं बात करूँ, पूरे इस्लामिक ग्राउंड की बात करूँ, इस्लामिक ग्राउंड से पीछे के रोड की बात करूँ, नवल्टी चौराहे की बात करूँ, यानी कि कोतवाली चौराहे की बात करूं, तो हर जगह पब्लिक नजर आ रही है। और जहां जिसको जो जगह मिल रही है वो खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि उसे ये पता है कि सरकार अल्लाह के वली की ये नमाज का वक्त हो रहा है, अल्लाह के वली की जनाजे नमाज का वक्त है, और मैं ये नमाज पढ़ लूँगा तो कहीं ना कहीं इसी वसीले से मेरे भी बेड़ा पार हो जाएगा और मेरे जो गुनाह हैं उनको भी बख्श दिया जाएगा। रिजवान, वाकई जिस तरह से आपने कहा बस नमाज अदा हो जाए मियाँ हुजूर के पीछे, मियाँ हुजूर के जनाजे की, तो वाकई हमें भी जो है उसका जो है सिला मिले, हमारी भी जो है गलतियां हैं माफ़ हो जाएं। तो बहुत सारे लोग हैं, फ़हीम अहमद करें, रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये लाइव दिखा रहे हैं। और ज़ुबैर भाई कह रहे हैं कि आमीन, इस तरह से सदर आलम अंसारी साहब कह रहे हैं। रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से लोग लगातार जो है मैसेज भी कर रहे हैं। उनका सीधा सा यही है कि बरेली दर्पण जिस तरह से यहाँ की कवरेज को दिखा पा रहा है, वो सिर्फ आप लोगों की दुआओं का असर है। बुजुर्गान दीन का मामला है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, हमसे तो कराया जा रहा है और हमको खुद नहीं मालूम बुजुर्गान दीन करा रहे हैं। बरेली शहर जो है दरगाहों का शहर है और हम हर जगह जो है जो भी कवर करते हैं तो बुजुर्गान दीन ही कराते हैं। हम अगर कहीं शहर से बाहर भी जाते हैं किसी बुजुर्गान दीन के कवरेज करने के लिए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम तो ज़र्रा बराबर हैं। और बस बुजुर्गान दीन बुला लेते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं और आपकी मोहब्बतें मिलती हैं, आप फॉलो करते हैं हमारे चैनल को। यही वजह है आज गुलेज में देख रहा हूँ
परसों रात 12 बज रहा था, 11 बज रहा था, 1500 लोग जुड़े हुए थे और आज 1200 लोग जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण से। जाहिर सी बात है ये मोहब्बत बरेली दर्पण के लिए है, फॉलोवर्स की। आप हमारे फॉलोवर हैं, आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनाजा जो है इस्लामिया ग्राउंड में जो है पहुंच चुका है, मतलब अभी चौकी के सामने से गुजर रहा है। ये तस्वीर आपको हमारे सहयोगी फिरोज़ खान दिखा रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग गुलेज़ खान का भी लगातार हो रहा है इस तरह से मैनेज करने में, और लगातार बोल रहे हैं। अब देखिए लोगों का हुजूम जिस तरह से है अंदर आ रहा है, उससे आप देख सकते हैं कि किस तादाद में लोग आ रहे हैं। और बस क्योंकि लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों का जज्बा देखिए, अपने मियाँ हुजूर के जनाजे में शिरकत करने आए हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं। साथ ही जिस तरह से लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो अभी आप देख रहे हैं कि एक हुजूम है, एक भीड़ है और एक मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं। उनके लिए जिस तरह से लोग जो है किसी भी तरह से एक बार उनका अगर चेहरा मुबारक ना देख पाएँ तो उनका जनाजे को देख लें, यही सबकी एक ख्वाहिश है। और उस नमाज जनाजा जो है हम शिरकत कर पाएँ। आप बस थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर फिरोज़ खान कवर कर रहे हैं, सीधा दिखा रहे हैं, गुलेज़ खान इसको कवर कर रहे हैं, तो ये जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये मियाँ हुजूर का जनाजा मुबारक इसमें रखा हुआ है। और यहाँ से सीधी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं और लगातार आप जी मियाँ हुजूर भी दरगाह शाह सकलैन मियाँ के जो घर आने वाले हैं वही सब लोग गाड़ी में मौजूद हैं। जी, फिरोज़ खान ने लगातार सुबह से कवरेज किया है। गाड़ी में जब जनाजा रखा गया था तब से लेकर अब तक उनका कहना है कि खानका शराफिया सकलैनिया के जो खानवादा लोग हैं वही गाड़ी में मौजूद रहेंगे। आपको एक बात और बता दूं रिजवान कि जो पंडाल बना है इसमें जो सज्जादा नशीन है, जो दरगाह और दरगाहों के जो खानखा के जो सज्जादा नशीन है वो रहेंगे, और सकलैनिया खानखा सकलैनिया खानका शराफतिया के जो खानवादा लोग हैं वही इस पंडाल में रहेंगे। रिजवान जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही करीबी मियाँ हुजूर के बहुत ही करीबी थे, जो हमेशा साय के साथ रहते थे। वो लोग इंतज़ाम अंदर का देखे हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे वो नज़र आ रहे हैं जो अक्सर हम जब कवरेज करने के लिए जाते हैं, मुंबई से लोग आए हुए हैं, बरेली से लोग आए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सोर्स के वक्त में भी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं, वो आज भी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। आप लगातार जिस तरह से ये तस्वीर देख पा रहे हैं बरेली दर्पण पर, वो वाकई उसमें आप को लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपको लाइव कवरेज दिखा पाएँ। ये मंज़र है यहाँ के जो लोग हैं उनका। बंद अरे 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 मेरा फोन गिर गया, शीशा। एक मिनट जरा आप लोग कुछ करना मत, मेरा वो गिर गया बहन जी, एक मिनट आप। अरे मेरा वो चश्मे का वो गिर गया, लेंस। पैर मत रख देना, लेंस गिर गया। लेंस उठा लो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चश्मे का अरे पकड़ो इसको पकड़ो, माइक पकड़ो, बोलो बोलते रहिए। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि इस्लामिया गेट पर ही गाड़ी पहुंच चुकी है और वहीं शायद लगता तो ऐसे है कि गाड़ी को वहीं रोक दिया जाएगा, मगर अंदर जहां तक लग रहा है गाड़ी टर्न तो हो रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी फिरोज़ खान जो है बराबर कोशिश कर रहे हैं ये मंजर दिखाने के लिए। यहाँ पूरी टीम हमारी मौजूद है, हमारे सहयोगी फिरोज़ खान पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये मंजर दिखा पाएँ, और जो मुरीदैन हैं, जो और चाहने वाले हैं, बुज़ुर्गों के चाहने वाले, वो ये मंजर देख पाएँ, क्योंकि वो लोग जो नहीं आ पाएँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लोग हैं वो तो यहाँ मौजूद ही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच कर और कोशिश पूरी अपनी कर रहे हैं। आप कहाँ चोट मत खाया ना, ये बहुत कमज़ोर है मेरा भाई, कमज़ोर है। सीधी तस्वीर इस वक्त बरेली दर्पण से आप देख पा रहे हैं। बस मियाँ हुजूर का जनाजा बस थोड़ी ही देर में पिंडाल में आने वाला है। ये सीधा मंजर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड से आप
देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विर्द कर रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे इधर कर आप अंदर। अच्छा रहने दो, रहने दो। इसमें मोबाइल में देखो ना, बोलो ना, विजुअल देखते हैं। सीधी आप देख रहे हैं यहाँ से जो तस्वीर आप बरेली दर्पण पर जो लाइव देख पा रहे हैं, ये इस्लामिया ग्राउंड की है। और मियाँ हुजूर का जनाजा बस थोड़ी ही देर में गाड़ी से उतारा जाएगा और इस पंडाल में रखा जाएगा। जिस तरह पंडाल में वहीं पर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और जिस तरह से लोगों को इंतज़ार था, बहुत सारे लोग अपने घरों से देख रहे हैं, क्योंकि 1300 लोग खुद बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सभी लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो अपने घर से देख रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम नमाज जनाजा को आपको में हम शिरकत हो, साथ ही साथ आपको भी जो है यहाँ के मंज़र को, नमाज जनाजा के वक्त को जो है मुक़र्रर जो है उसको हम आपको दिखा पाएँ। तो यही सबसे बड़ा आप देख रहे हैं धक्का, मतलब इतना जद्दोजहद है। किसी भी तरह से लोग चाह रहे हैं कि एक बार मैं वो जनाजा भी जो है उसको भी मैं देख पाऊँ। और यही है कि सीधी तस्वीर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई जो है मियाँ हुजूर को देखना चाहता है। ये गाड़ी अंदर आ चुकी है, आप देख रहे हैं गाड़ी अंदर आ चुकी है। और अंदर की तस्वीरें ये यहीं से ही जो है अब जनाजा तोड़ दें। देख रहे हैं गाड़ी आ चुकी है। और जिस तरह से जब जो खानवादे हैं, जो मियाँ हुजूर के घर के लोग हैं, वो इस गाड़ी में सवार हैं। ये गाड़ी जो आपको तस्वीरें फ़िरोज़ खान दिखा रहे हैं, वही तस्वीर है मियाँ हुजूर के का जो है अब जनाजा मुबारक जो है पंडाल में ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ है, जिस तरह से हुजूम है, उससे जो है लगता है कि लोगों के लिए अच्छा इनको निकलने दो, तबीयत ख़राब हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे डालो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम लोग समझ लीजिए बात को। ना ऊपर चढ़ोगे आप इसको ऊपर। देखिए ये जो है ये आखिरी मंज़र जो आपको देखने को मिल रहा है इस्लामिया ग्राउंड का। थोड़ी देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उस मंज़र को देखने के लिए, उस नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का हुजूम है, यानी कि जो लोग हैं पूरे ग्राउंड में भरे हुए, लेकिन जहां पंडाल के पास जो लोग हैं उनमें जद्दोजहद है कि किसी तरह से मियाँ हुजूर के जनाजे को देख लें। लेकिन ये मैनेज करने की भी कोशिश की जा रही है, किसी न किसी तरह से जनाजे को उतारा जाए। हालांकि लोगों का जज्बा है, लोगों को रोक का नहीं जा पा रहा है। हालांकि लोगों को इसकी समझने की भी ज़रूरत है, ऐसे उसमें थोड़ा सा सहयोग करने की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी की समझ नहीं आ रहा है। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के साथ जो है जो मुरीदैन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी आगे निकल जाए। और अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। हज़रत सकलैन मियाँ हुजूर का जो है ये देखने के लायक है। यहाँ की सीधी तस्वीर है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण से। और यही है कि जो लोग यहाँ पर जो इस मंज़र को देखना चाहते हैं, जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इतना गर्म तो नहीं रहा है मोबाइल, लग कह रहा ओवर हीटिंग आ रहा, तो ओवर हीट क्या 1300 अच्छा इसमें लाइव भी चल रहा हूँ। लाइव ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं गुल्ले जिस तरह से लोग गाड़ी में जो खड़े हुए हैं उनमें से थोड़ा सा आप बताइए कौन कौन लोग अभी गाड़ी में सवार। देखिए मैं आपको बता दूं, सब खानवादा लोग हैं। इसमें एक तो मियाँ हुजूर के भतीजे भी हैं, मियाँ हुजूर के भतीजे हैं, भांजे भी हैं, सलमान मियाँ, आपके भांजे साहब हैं गौसी मियाँ, जो नमाज जनाजा अदा कराएंगे।
और आपको मैं दिखा दूं मीडिया प्रभारी हमजा भाई भी मौजूद हैं। खास तौर से देखिए एक हाफिज जी हमेशा दरगाह मियाँ के साथ रहते थे, पीछे जो दिख रहे हैं पीछे की ओर, जी बुध वाली मस्जिद के जी वो भी इसी गाड़ी में मौजूद है। खास तौर से पूरी खानवादा ज़्यादातर गाड़ी के अंदर है। जो वहाँ के हैं पीछे आप देख रहे हैं वो भी भतीजे भी हैं आपके मियाँ हुजूर के, और वो जो हाजी लतीफ़ कुरैशी भी मौजूद रहे उनके गाड़ी में। जी हाजी मियाँ के साहबजादे भी मौजूद है कि जो मियाँ हुजूर के पोते हैं, हुजूर के भाई भी हैं जो चेयरमैन बने हैं, वो भी जी उनके वो भतीजे हैं। जी वो भी हैं, क्योंकि कुरैशी साहब भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये सब खानवादा, मैंने आपको कहा था ये लोग इस गाड़ी के अंदर सिर्फ खानवादा लोग रहेंगे, या फिर बहुत खुसूसी बहुत करीबी लोग हैं, वही लोग गाड़ी में मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं ये पंडाल जो बनाया गया है, यही वजह है इसमें खानवादा लोग शिरकत देंगे नमाज में, वही मौजूद रहेंगे। रिजवान देखिए जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो आप देखिए बुजुर्गान दीन का मामला है। आप किसी आपका कि जो जिस तरह से आप मानते हैं, जो भी मानताएं आपकी अलग हैं, लेकिन इस तरह के कमेंट जो एक दूसरे को किए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं, अच्छी बातें नहीं हैं। तो जिस तरह से लोग एक दूसरे को आप जो है उनको जवाब दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि इस तरह का कमेंट आया है जिसमें कुछ लोगों ने कुछ कहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर जो लोग भी इस तरह से कमेंट अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आप समझिए, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली हैं, बुजुर्गान दीन का मामला है, तो ऐसे उसमें किस तरह से कोई गलत कमेंट ना करें। इस वीडियो में सीधी तस्वीर आप इस वक्त पंडाल की देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लोगों का जिस तरह का हुजूम है, लोगों की जिस तरह की भीड़ है, लोग जिस तरह से इसमें शामिल होना चाहते हैं मियाँ हुजूर के आखिर रसूमात में। मियाँ हुजूर के नमाज जनाजा और आखिर रसूमात अदा की जाएगी, तो उसमें जो है यहाँ पर हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए हैं, बल्कि मैं कहूँ दुनिया भर से लोग, हिंदुस्तान भर के लोग आए हुए हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी कोशिशें भी हैं कि बरेली दर्पण की जानिब से ये जो है लोगों तक पहुँचाया जाए, जो लोग यहाँ के चाहने वाले हैं या फिर जो लोग भी दरगाहों से के चाहने वाले हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं, तो दुनिया भर से लोग लगातार देख रहे हैं। इस वक्त मैं कहूँ कि 1600 से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं। ओवर हीटिंग हमारे 1900 लोग हैं। जो है हमारे चैनल में जो है इस तरह से देखा है कि लगातार गर्मी की वजह से हमारे इक्विपमेंट भी गर्म हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से हम ये तस्वीर आपको दिखा पाएँ। फिर भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि साए में खड़ा कर दें, नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि टेक्निकल सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ क्योंकि लगातार जो इक्विपमेंट हैं वो गर्म हो रहे हैं, ओवर हीटिंग का मैसेज दे रहे हैं। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद में है, क्योंकि मियाँ हुजूर का जो है आखिरी रस्मात अदा होनी है, अभी नमाज जनाजा होनी है, तो ऐसे उसमें हमारी भी कोशिश है कि आपको जो है ये यहाँ तक ये तस्वीरें पहुँचा पाएँ। और इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन की ने चाहा और दुआएं हुई सबकी, आप दुआ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह जो है नमाज जनाजा भी आपको जो है मैं भी शिरकत कर पाएँ। हम लोग यहीं खड़े हो जाएंगे नमाज, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर बिल्कुल संभलना बहुत मुश्किल है, इसको भीड़ को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यहाँ के सभी लोग यहाँ पर भीड़ को संभाल रहे हैं, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ पा रही है। बहुत ही मंजर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आखिरी नमाज जनाजा हमारे मियाँ हुजूर का होगा, उसके बाद फिर जनाजा फिर यहाँ से वापसी ले जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सफ़े तैयार हो गई हैं, नमाज जनाजा के लिए सफ़े तैयार हो रही हैं। आप उधर देख सकते हैं, जिस तरह से कह रहे हैं सफ़े तैयार की जा रही हैं, नमाज जनाजा की बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ा ही वक्त है। लोग जो है अब सफ़ों में लग रहे हैं। हालांकि इस इंतज़ाम में थोड़ी मुश्किलात तो आती हैं, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा हुजूम है, तो ऐसे उसमें जो है किस तरह से जो यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है,
ऐसे उसमें थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में परेशानी तो आती है, और जब इस तरह की बात हो, अपनी पीठ की बात हो, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये कैसे हो गया। ऐसे उसमें वो उनके जज्बात हैं, इन जज्बातों को भी ख्याल रखना होगा, लेकिन उन लोगों को भी समझ की ज़रूरत है जो लोग इस तरह से भीड़ में घुसे जा रहे हैं। मैनेज करने की ज़रूरत है कि इस तरह से अगर होगा तो नमाज जनाजा में वक्त ही लगेगा, और फिर आखिरी रस्मात भी अदा होनी है, वहाँ पर दरगाह पर जाकर के जो है जनाजा भी रखा जाना है, मिट्टी भी होनी है। तो ऐसे उसमें जो है थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन कोशिश यही है कि हम इन तस्वीरों को आपको दिखा पाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सब नमाज जनाजा के लिए सफ़े तैयार हो रही हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं इस्लामिया ग्राउंड के गेट से लेके, और देखिए आप यहाँ पे धीरे धीरे सफ़े तैयार हो रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे भी काफ़ी तमाम भीड़ है, यहाँ पर भी नमाज जनाजा के लिए सफ़े तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे जो है इसको भीड़ को संभाला भी जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर इस टाइम, और भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे संभलती जा रही है। यहाँ पे सफ़े तैयार हो चुकी है नमाज जनाजा के लिए। अब थोड़ी ही देर में नमाज जनाजा होगा, उसके बाद फिर मियाँ हुजूर का जनाजा है, फिर वापसी लेके जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जजमेंट करा, कितनी पब्लिक है? लाखों की तादाद में जिस तरह से पब्लिक है, जिस तरह से कहा जा रहा था, लाखों की तादाद में जो है आने का अनुमान लगाया जा रहा था। आलम यह है, आप ये देखिए गुलेज खान, एक मिनट बात देखिए, बाहर देखिए आप, फिरोज खान जरा बाहर की तस्वीर दिखाइए आप। ये देखिए छतों से लेकर के, रोड से लेकर के जो है सफ़े तैयार हो गई हैं। मैं कहूँगा कि एक बार जो है इस तस्वीर को भी आप देखिए, इस्लामिया ग्राउंड में इस्लामिया है, कॉलेज है, बहुत सारी जगह हैं जिस जगह पर छतों पर भी लोग जो है नमाज जनाजा छतों पर भी लोग जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर ही उसने अपनी सब बना ली है। और पहले से ही ये बोल दिया गया था जिसको जहाँ जगह मिले वो आराम से वहाँ पर सब बना ले। और अभी हज़रत शाह मियाँ हुज़ूर सकलैन मियाँ के जनाजे को बिंडाल के अंदर रख दिया गया है, और जो जनाजे नमाज़ा पढ़ाएगा उनके लिए मुसल्ला बिछा दिया गया है। देखिए आपको बता दूं कि इस टाइम जो आप देख रहे हैं, इस टाइम इस्लामिया ग्राउंड से सीधी लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पे आप देख रहे हैं। देखिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि बरेली के अंदर अगर मैं इस्लामिया ग्राउंड की बात करूं, इस्लामिया ग्राउंड के अंदर कोई अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, मगर ये तो ये कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में, लाखों की, ये नहीं बता सकता कि कितने लाख हैं, लाखों की संख्या में इस्लामिया ग्राउंड में लोग मौजूद हैं, छतों पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं जो इस्लामिया ग्राउंड का जो आपका बिहारीपुर ढाल वाला यानी कि डाकखाने वाला रोड है वो फुल है। पीछे का अगर मैं रोड की बात करूं, इस्लामिया ग्राउंड के रोड के पीछे की वाली बात करूं यानी कि कोतवाली वाली रोड की बात करूं, वो भी गचागच भरा हुआ है, क्योंकि बराबर ऐलान हो रहा है जो लोग जहां हो वो वहीं रुक जाएं, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है और नमाज अदा करें। ये अल्लाह के वली की नमाज की बात करी जा रही है, कोई किसी आम इंसान की नमाज की बात नहीं की जा रही है, ये अल्लाह के वली की बात है, अल्लाह के वली की जनाजे नमाज की बात है। जनाजे की नमाज अदा होनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस नियत से आया है, नमाज की नियत से आया है, तो नमाज की नियत में आएगा, नमाज की नियत जहाँ खड़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वहाँ नमाज हो जाएगी। आप चाहें तो अपने घर पे भी जनाजे नमाजा पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइव दिखाया जा रहा है। नहीं देख सकते हैं यहाँ पर जनाजे को नीचे गाड़ी में से उतार के रख दिया गया है, और अब नमाज जनाजे पढ़ाया जाएगा। तैयार हो चुकी है। अरुण जूतो डालो, जूतो आप देख सकते हैं यहाँ नमाज के लिए सफ़े तैयार हो चुकी हैं धीरे धीरे। नमाज पढ़ाना जाते हैं तुम लोग। जूता डालो, जूता इसी देर में जमातें आप देख सकते हैं यहाँ नमाज
तो इधर से आएगा नहीं, इधर से भी झंडा आएगा बीच में। शुरू हो रहा है। अरे इधर को हट जाओ, थोड़ी सुन नहीं रही हो कैसी हो, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो, एक दो फोटो खींचने के लिए बस। गाजी मियाँ ने जनाज़े नमाज़ा पढ़ा दी है, अब फातह हो रही हैं और उसके बाद में यहाँ से मियाँ हुजूर का जनाज़ा फिर से गाड़ी में रख के, आप देख सकते हैं कि नमाज मुकम्मल हो चुकी है और अब जनाज़ा मुबारक को लेकर फिर से रवानगी जो काफ़िला है सरकार के जनाज़े मुबारक का, वो सीधा आपको बता दूं कि दरगाह पर पहुंचेगा। दरगाह शराफ़ पे जाएगा, जहां आपकी कब्र मुबारक तैयार की गई है, वहां पर आपको सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहां अब उस कब्र में आप आराम फरमा हो जाएंगे। बहुत एक बात मैं आपको बता दूं और कि यहाँ से निकल के फिर उसी रोड से जाएंगे, फिर उसी रोड पर जाएंगे और जाके वहाँ ये जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरीके लाखों की जो कहा जाए कि चाहने वाले हैं, बुजुर्गों के चाहने वाले हैं। मैं ये तो कहूँगा कि मुरीदैन हैं और आपके फॉलोवर हैं, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी खानखाएँ हैं जिस खानखाओं से आप तशरीफ़ लाए हैं, जो खानखा गद्दे नशीन हैं, जो खानवादा हैं, जो वहाँ के फॉलोवर हैं, हर खानखा के फॉलोवर हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग की बात अगर मैं करूँ, अल्लाह के वली की बात करूँ, तो अल्लाह के वली की ये जो महफ़िल आप देख सकते हैं, महफ़िल ही कह सकता हूँ कि जो बुज़ुर्गों की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार की सकल में हुज़ूर की बात कर रहा हूँ, उनके नमाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हर इंसान चाह रहा है कि अल्लाह के वली की नमाज में मेरी भी शिरकत हो जाए। और कहीं ना कहीं सबका अक़ीदा यही होता है कि बुज़ुर्ग की बारगाह में हम जा रहे हैं, बुज़ुर्ग की बारगाह की, अल्लाह के वली की हम नमाज जनाजा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी भी गुनाहों को बख्श देगा अल्लाह। यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि सरकार का दीदार जिस दिन आपका विसाल हुआ, जुमे का दिन था, जुमे का मगरिब और इशा के दरमियान आपका विसाल हुआ, आपने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद जब आपका सिलसिला दीदार का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो बहुत से लोग आज ऐसे भी हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह वाले जानते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, मैं रूहानी बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग तो आज भी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आज भी सरकार के दीदार के लिए तरस रहे हैं कि एक दीदार, शायद आखिरी दीदार मुझे मिल जाए, आखिरी दीदार मिल जाए और मेरा सरकार का दीदार हो जाए, पीर मुर्शिद का दीदार हो जाए। क्योंकि अब सरकार के वलिय कामिल का जो अब जनाजा मुबारक है वो अब फिर से रवानगी मज़ार शरीफ की तरफ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर ही आपको आपकी तुरबा शरीफ में आप आराम फरमाएंगे ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं पीछे का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं कि जिस तरीके से गैदरिंग और कहा जाए कि पब्लिक जो चाहने वाले लोग हैं वो बराबर ऐसे ही साथ में रुके हुए हैं कि काश सरकार का दीदार हो जाए। मगर अब तो ये नहीं कह सकते कि अब दीदार होना, क्योंकि अब जो सरकार अब अपनी तुरबत में आराम फरमा रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ता क़यामत तक रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह का वली, मैं आपको बता दूं, दुनियावी तौर पे तो ज़रूर दुनिया से रुखसत हो जाता है, दुनिया को अलविदा कहता है, मगर रूहानी तौर पे वो कभी नहीं मरता। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का वली कभी नहीं मरता, मेरा दोस्त कभी नहीं मरता। जब वो मेरा हो जाता है तो मैं उसको पूरी दुनिया को उसका कर देता हूँ, वो मेरे आगे झुक जाता है तो मैं उसके आगे पूरी दुनिया को झुका देता हूँ। रिजवान, वाकई अल्लाह के वली की बात है, अल्लाह के वली के बीच की बात है। हम इंसान हैं, नाचीज़, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में। लेकिन वाकई जो मुरीदैन हैं उनके दिलों से पूछिए, उनके दिलों का हाल पूछिए। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद को खोया है, लेकिन पीर मुर्शिद नज़रों से ओझल हुए हैं। वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी कि जो है हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ होंगे। जब नेक और जायज़ दिल से अब आप दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अब आप ज़रिया अल्लाह से दुआ मांगेंगे और ज़रिया वो होंगे आपकी दुआ को कबूल कराने के लिए, आपको की बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जाहिर सी बात है अल्लाह और अल्लाह के वलियों का मामला है इसमें। तो हम तो नाचीज़ हैं, हम अदना से चीज़ हैं, हम तो जो है गुस्ताख हैं। लोग आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का जो नमाज जनाजा में शिरकत की थी वो लोग जाना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग अब दरगाह की तरफ जाएंगे क्योंकि आखिरी रसूमात भी अदा होगी, नमाज जनाजा हो गया है। उसके बाद जो है वहाँ दरगाह पर जो है मियाँ हुजूर के का जो है कब्र है, वहाँ पर ही उनका जनाजा रखा जाएगा और मिट्टी दी जाएगी। तो लोग जो है उन लोगों की कोशिश ये भी रहेगी कि किसी न किसी तरह वहाँ तक भी पहुँचे। लोग आप देख सकते हैं, लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे पीर मुर्शिद का आखिरी दीदार हो जाए, लेकिन भीड़ की वजह से कोई दीदार करना मुश्किल है। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा, आप गिन नहीं सकते कितने लोग हैं, लाखों की तादाद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब धीरे धीरे लोग दरगाह की जानिब जा रहे हैं। वहाँ पर आपकी कब्र तैयार की गई है जहाँ पर आप कब्र में आराम फरमाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, नमाज जनाजा हो चुका है और लोग आखिरी दीदार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन दीदार करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं वाकई जिस तरह से कहा रहे हमारे सहयोगी के दीदार करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार परसों से लोग दीदार कर रहे थे। और अब जो है क्योंकि अब जनाजे को जो है दरगाह पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद जो है आखिरी रसूमात नमाज के बाद जो अदा की जानी है सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ऐसे उसमें जो है आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ ज़ारदार अंदर रो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी मंज़र है। जो लोग मियाँ हुजूर के बहुत करीब रहते थे, मैंने उनको देखा है। मुंबई से आए हुए बहुत सारे स्कॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं जिनको मैं नाम नहीं जानता, वो भी जो है उनको भी हमने देखा और वो भी जो है इस तरह से रोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जाना है यहाँ से मियाँ हुजूर के जनाजे को लेकर जाना है और उसके बाद जो है दरगाह पर जाएंगे और वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ऐसे उसमें उस मंज़र, उस मौजू में उसमें शामिल होने के लिए भी बहुत सारे लोगों का यही एक मन में यही इच्छा है कि किसी तरह से जो है वो उसमें भी शिरकत कर लें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दीदार करने में इतनी जो है लोग रात भर खड़े रहे, लंबी लंबी लाइनें लगी रही। तो ऐसे उसमें जो दरगाहों से आए हुए सज्जादा नशीन हैं, घर से लोग आए हुए हैं, जो खान वादे हैं वो लोग शामिल होंगे, जो करीबी हैं जो वहाँ पहुँच सकते हैं वो लोग शामिल होंगे। हमारे सहयोगी कुछ कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जनाजा निकालने के लिए जगह बनाई जा रही है और भीड़ की वजह से जगह बन रही है, लेकिन भीड़ फिर वापसी उस जगह को खराब कर दे रही है। आप देख सकते हैं नमाज जनाजा धीरे धीरे आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी आपको दिख रही होगी, नमाज जनाजा जो है वो धीरे धीरे गाड़ी आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी आ गई है, आपको दिख रही होगी।
गाड़ी आ चुकी है और देख सकते हैं भीड़, गाड़ी निकलना मुश्किल ही हो रहा है। बहुत भीड़ है, तादाद है भीड़ की, आप देख सकते हैं तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है और भीड़ बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, देखिए गाड़ी आ चुकी है और अब ये गाड़ी यहाँ से वापस दरगाह पर जाएगी जहाँ पर आपकी कब्र तैयार की गई है। देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। भीड़ भी देखिए आप, तादाद, भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। बस देखिए गाड़ी ये आ चुकी है, आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से आपको मैंने कहा कि बेटा नीचे उतर जाओ, नीचे इस पर खड़े हो। जिस तरह से मैंने कहा कि अभी जो है लाखों की तादाद में मजमा इस तरह से नज़र आ रहा है और ये बात कही जा रही थी वो लाखों की तादाद में मजमा पूरे बरेली शहर में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी तादाद होगी। लोग भी ये सवाल कर रहे थे। तो अब इस तरह का जो मंज़र है वो अपने आप में वाकई देखने के लायक है कि जब बुजुर्गान दीन का मामला हो और उनके रुखसती का वक्त हो तो यही मंज़र होता है, हमने देखा है। और जहाँ सकलैन मियां हुजूर की बात की जाए कि दुनिया भर से जो है लोग आए हुए हैं और उसमें जो है उनका मंज़र भी जो है यहाँ पर जिस तरह से लोगों की का हुजूम है और बस समझिए वो भीड़ को चीर करके मियां हुजूर के जनाजे के पास पहुँचना चाहते हैं। तो ये जज्बा है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी चाहत है, ये वो फॉलोवर्स रुख कर रही है। यहीं से आप देखिए, क्योंकि अब हम लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर ही पहुँचने की, घर तक पहुँचने की, ताकि आप जो है और ये गाड़ी पहुँच गई है रोड पर। आपको बता दूं कि अपने हल्के स्लो बाअदब कहा जाए कि बाअदब गाड़ी टर्न हो रही है चौकी की तरफ और चौकी से सीधे जो रोड मुकर्रर किया गया है, यानी कि घंटाघर से सीधा रोड जो मुकर्रर किया गया है उसी रोड से वापसी आस्ताने शरीफ पहुंचेगी। और आस्ताने पर जो आपकी तुरबत शरीफ को तैयार किया गया है, जो आपकी आराम गाह को तैयार किया गया है, उस आराम गाह में आप का क़यामत के लिए आराम फरमा हो जाएंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं कि देखिए जो लाखों की संख्या, ज़रूर मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या, क्योंकि अनुमान तो नहीं लगाया सकता कितनी पब्लिक है। और यही वजह है कि अल्लाह के वली की बारगाह के या अल्लाह के वली का कुछ विशाल हो जाता है या दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो जो पब्लिक दिखती है तो वो आम इंसान तो है ही, हम जैसे गुनहगार, बदकार, सियागार लोग तो हैं ही। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं, वो भी इसमें शिरकत देती हैं। अल्लाह के वली की शान है और यही शान है कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है। कहा जाए कि बरेली के अंदर एक सैलाब उमड़ चुका है और कहा जाएगा ये थम जाए तो बरेली थम सी जाएगी। और जनाजा चौकी के सामने गाड़ी चौकी के सामने धीरे धीरे भीड़ भारे की साइड जा रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि बरेली इस्लामिया ग्राउंड की मैं मंजर की बात करूं, इस्लामिया ग्राउंड की बात करूं तो सामने इस्लामिया बॉयज़ का जो गेट है वहां से भी पब्लिक निकल रही है। वहां से कोतवाली होते हुए, कुतुबखाने होते हुए, सीधे कुमाटागिस होते हुए सीधा खानखा पहुंचेगी, यानी कि आस्ताने शरीफ पहुंचेगी, शराफत मियां हुजूर के मज़ार शरीफ पे पहुंचेगी। वहीं पर ही उसी के बराबर में ही, जस्ट बराबर में आपके कहा जाए कि आपके बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल पास में आपने बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि बिल्कुल पास में डाला है। तो
तो बिल्कुल सरकार का जो मज़ार मुबारक जो तैयार होगा वो शराफत मियां हुजूर के बिल्कुल बराबर में तैयार होगा, और वहीं आपकी कब्र मुबारक को तैयार किया गया, वहीं आपकी तुरबा शरीफ बनाई गई है। बहुत ही जो अभी तक मैं आपको बता दूं कि परसों जो उस तुरबा शरीफ का काम चला था मुकम्मल हो चुका है, और ये पीछे का रेट आप देखिए कि किस तरीके से रश, मैं कहूँ तो रश और एक जन सैलाब, ये कहना बुरा नहीं होगा कि जन सैलाब गलत नहीं होगा, सॉरी, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा गेट की तरफ दिखाएं कि ये जो आप देख रहे हैं कि पूरा ये एक काफिला दरगाह की तरफ को रवाना हो रहा है, और वो सामने आप देख सकते हैं जो गाड़ी मैं आपको दिखा दूं, अगर आप देख सकें कि वो खानवादा जिस गाड़ी में मौजूद है सरकार में सकलैन मियां हुजूर का जो जनाजा मुबारक है वो सीधा आस्तानी तरफ रवाना हो चुका है। जिस तरह से मैंने कहा कि हमने जिस वक्त इस बात की खबर मिली कि सकलैन मियां हुजूर का विसाल हो गया है, ये तकरीबन मगरिब के बाद की मगरिब और इशा के दरमियान की जिस तरह से जो है हमको ये खबर मिली, तो लोगों ने सवाल किया कि वाकई ऐसा हो गया है। किसी को इस बात का गुमान नहीं था, क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल के महीने में जो है अभी हज़रत शाह शराफत मियां हुजूर का उर्स था। जितने भी बहुत सारे जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके मुरीदैन हैं, वो यहाँ आए हुए थे, तो हमारी भी मुलाकात होती रही है। तो उनके पास हमारे नंबर भी थे, चैनल के थ्रू किसी न किसी तरह से उन्होंने कोशिश की हमारे सभी टीम को, तो लोग इस बात का गुमान नहीं था, यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो उस खबर से लेकर के आज तक हमने ये कहा था कि आपको हर एक पल पल की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है कि हम अभी तक जो है नमाज जनाजा भी आपको लाइव दिखा पाए। जो लोग मियां हुजूर के मुरीदैन हैं, जो अलग अलग जो है सूबों में, अलग अलग शहरों में रहते हैं और गैर जो है विदेशों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है लोग देख पाए। यही वजह है आप लगातार बरेली दर्पण से जो जिस तरह से जुड़े हुए हैं। तो हमारी हालांकि कोशिश अब इससे आगे की कोशिश ये है कि हम यहाँ के मंज़र को दिखा पाएंगे, लेकिन जो है जब आगे दरगाह पर जब मियां हुजूर का जनाजा लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर का मंज़र तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सुपुर्द खाक का जब वक्त होगा उस तस्वीर को हम ना दिखा सकते हैं, ना इजाज़त, तो ना ही हम चाहेंगे वहाँ तक हम पहुँचे। इंशाअल्लाह जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा तब हम इंशाअल्लाह अंदर ज़रूर चलेंगे 1-2 दिन के अंदर, और वहाँ हम भी दुआ करेंगे और आप लोगों को भी ज़रूर वहाँ से दिखाएंगे कि कहाँ पर उनका जो है मज़ार बनाया गया है, कहाँ पर उनका को जो है रखा गया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस्लामिया ग्राउंड धीरे धीरे खाली होता नज़र आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मैं समझता हूँ यहाँ पर लोग होंगे। बल्कि जैसे हमारे सहयोग कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में इस ग्राउंड में लोग हैं। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे बरेली शहर की, बरेली में जगह जगह पर जिस तरह से खबर है कि लोगों ने बाहर नमाज अदा की है, जिसको जहां जगह मिली वहां पर उन्होंने नमाज अदा की है, तो इससे साफ जाहिर होता है शहर भर की गलियों में जगह जगह पर जो है हज़रत सकलैन मियां हुजूर की नमाज जनाजा अदा की गई, और मेन जगह जो रखी गई थी वो इस्लामिया ग्राउंड रखा गया था। और इस जगह को कब कहाँ रखा जाना है, कहाँ नमाज होगी, इस चीज़ को डिसाइड करने में वक्त लग गया। यानी कि कल इस बात का जो है डिसाइड किया गया कि जो है नमाज जनाजा कहाँ होगी। तो ये भी इस तस्वीर को जैसे ही हमको खबर मिली, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के बहुत सारी चीज़ों की परमिशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है सब इंतज़ाम किए गए। ये बात सुनो,
तो ये रहा है सब। हमने पूरा बरेली दर्पण ने कोशिश की है कवरेज कराने की। ये बताओ पानी और आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बाहर की तरफ जा रही है इस्लामिया ग्राउंड से, लेकिन अब भी भीड़ की तादाद आप देख सकते हैं। इस्लामिया स्कूल का गेट आप देख सकते हैं, उसमें अंदर लोग जा रहे हैं। बाहर की कोतवाली वाला रोड है हमारे बरेली का, उधर की साइड लोग जा रहे हैं। और अब भी इस्लामिया में आप भीड़ देख रहे हैं, लाखों की तादाद से लोग यहाँ पर हैं और धीरे धीरे लोग बाहर की जानिब जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ लाखों की तादाद है यहाँ पर, और हम आपको दिखा रहे हैं भीड़ अब भी कम नहीं हो रही है। आप पीछे वाला गेट देख सकते हैं इस्लामिया का, वहाँ पे भी तमाम भीड़ है और इस्लामिया ग्राउंड अब भी भरा पड़ा है। और लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मी की तादाद में भी लोग अपने मियाँ हुजूर का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन दीदार नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि अब वो वक्त गुजर गया मियाँ हुजूर के दीदार करने का, क्योंकि कल से परसों से लगातार लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी मियाँ हुजूर के दीदार करने के लिए। लोग जो है घंटों घंटों खड़े रहे और मियाँ हुजूर का दीदार भी किया, क्योंकि अब लाखों की तादाद यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। वो थोड़ी ही देर में जो है वो दरगाह तक जो है मियाँ हुजूर का जनाजा पहुँच जाएगा और फिर जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ऐसे उसमें जो है बस अब सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनको इस बात की तसल्ली है कि वो नमाज जनाजा में शिरकत कर पाए, और उनके मन में उनकी मन की स्थिति, उनके मनोस्थिति क्या है वो हर इंसान समझ सकता है, क्योंकि उनके पीरो मुर्शिद का जाना उनके लिए एक बड़े नुकसान है, ऐसा सभी मान रहे हैं। और ये है भी, क्योंकि जब भी जो भी यहाँ पर जितने भी लोग जो नज़र आ रहे हैं ये सब काफ़ी तादाद में, ज़्यादातर तादाद मुरीदैन की है। और इसके अलावा भी जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत दूर दूर से अलग अलग जो है सूबों से लोग आए हुए हैं। और शहरों की बात करूं तो बड़े उत्तर प्रदेश की बात करूं, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। सूबों की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र में जो भी बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है और भी बहुत सारे शहर होंगे, सभी जगह से जो है लोग आए हुए हैं, पुणे वगैरह से आए हुए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, खातून हैं उनकी तादाद भी काफ़ी नज़र आई, क्योंकि हम देखते थे अक्सर मियाँ हुजूर से सलाम पेश करने जाते थे और दुआ कराते थे। तो बहुत सारी औरतों के जो थी वो दुआएं कराती थी और उनकी दुआएं कबूल होती थी। तो एक तरह की वो उनका मियाँ का जाना, जिस तरह से जो उनके मुरीदैन हैं मर्द हजरात, इस तरह से जो ख्वातीन हैं उन सब के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर जो है उन्होंने माना है इसको। लेकिन सब्र कहते हैं कि सब्र से बड़ा क्या होता है, सब ने सब्र कर लिया है। और अब बस यही है कि एक मिनट हाँ सेव कर दो, चल रहा है। अब ये देखिए आएगा, और अगर मैं सड़क पर अगर देखूं तो सड़क का मंजर भी जो है पूरी तरह से होगा। ओवरहीट का ऑप्शन आया, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अभी बंद करना 20% रह गया है बैटरी। बंद करने अब ऐसे मत करो, मैं करूँगा, तुम मत करो। आप कहाँ हैं? लोग कितने हैं? चलने दो 1200 लोग दिखा रहा है। नीचे चले, नीचे से दिखा दो। 20% बचा है, मोबाइल डाटा 90%। लाइए मारो, खत्म करिए। ऐसे मत आगे तो आपने देखा जिस तरह से हमने यहाँ के मंजर को आपको दिखाया, और कुल मिलाकर लगातार आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो थी हमारी कोशिश थी कि आपको नमाज जनाजा में जो है वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं। अब क्योंकि ये भीड़ है, थोड़ी देर के बाद हमारी कोशिश होगी कि आपको एक बार फिर लाइव जुड़ें, लोगों से बात करें। जिस तरह से कि लोगों का ने जो नमाज जनाजा अदा की है, उन लोगों ने उनका क्या कहना है, जो लोग यहाँ पर मुरीदैन आए हुए हैं उनका क्या कहना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने जिस तरह से आपसे वादा किया था, हमारी टीम ने इस वादे को पूरा किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।